नमस्कार सर। मैं नितिन बोल रहा हूँ। नमस्कार नितिन जी। एक सवाल था आपसे। तो कुणाल से सवाल, चलिए ठीक है, पूछिए। सर, इंट्राडे में स्टॉक कैसे चूज करते हैं? कैसे पता लगता है कौन सा स्टॉक चलेगा? प्लीज़ बताइए ना। भाई सवाल तो आपका गजब का है नितिन जी, और मैंने भी तय कर रखा है कि हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब मैं दूंगा वीडियो से। तो जवाबी कार्रवाई यानी कि जवाबी वीडियो पेश है। लेकिन पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप स्कूल के दिनों में होमवर्क किया करते थे या फिर नहीं, भूल जाते थे? होमवर्क करता था ना पक्के से। अच्छा, और क्लास वर्क? सर, क्लास वर्क भी। अरे फिर क्या है, अगर होमवर्क और क्लास वर्क करने की आपको आदत है तो नितिन जी जवाब हाजिर है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, जय श्री राम। तो देखिए, लोगों की तकलीफ वही है बचपन वाली कि भाई देखिए, पढ़ना नहीं है, होमवर्क भी नहीं करना है, लेकिन क्लास में अव्वल आना है। देखिए ये कैसे संभव है? ना तो ये बचपन में मुमकिन हो पाया और ना ही शेयर बाजार में मुमकिन होगा। शेयर बाजार में पैसा कमाना है और वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करके, तो आपको होमवर्क और क्लास वर्क दोनों पर काम करना होगा। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है। इंट्राडे ट्रेडिंग बाजार के खुलने के बाद 9:15 बजे शुरू नहीं होती है। इंट्राडे के लिए मेहनत पिछले दिन से शुरू करनी पड़ती है। तो कैसे इंट्राडे के लिए शेयर्स का चुनाव किया जाता है, यह सवाल नितिन जी ने किया। देखिए, इंट्राडे के शेयर का चुनाव पिछले दिन से शुरू हो जाता है। तो इंट्राडे में शेयर का चुनाव, इसकी कवायद शुरू हो जाती है पिछले दिन ही। जी हां, बाजार बंद होने के साथ ही अगले दिन की इंट्राडे की तैयारी करनी होती है। यह होता है होमवर्क, जो कि बाजार बंद होने के बाद आपको करना होता है। और उसके बाद जब बाजार खुल जाता है तब चौकस होके क्लास वर्क करना पड़ता है। और ये दोनों चीजें अगर आप ठीक से करते हैं तब इंट्राडे में आमदनी होती है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंट्राडे का होमवर्क कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। कोई कागज कलम, कोई कॉपी पेन कुछ आसपास हो तो नोट कर लीजिएगा कि देखिए, इंट्राडे में टॉप डाउन अप्रोच अपनानी होती है और इन्वेस्टमेंट में बॉटम अप अप्रोच अपनानी होती है। टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे की ओर देखना पड़ता है। पहले सेक्टर को तलाशते हैं और बाद में शेयर का चुनाव करते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट में शेयर का चुनाव पहले किया जाता है और फिर बाद में सेक्टर की परवाह करते हैं। तो देखिए, यह बात लाख टके की है और इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, कैसे इंट्राडे के लिए सही सेक्टर का चुनाव किया जाता है, इसकी कुंजी भी लगे हाथों आपको दिए देता हूं। देखिए, याद रखिए, निफ्टी के कई सारे छोटे छोटे अवतार हैं जिनको सेक्टोरल इंडेक्स कहा जाता है। एक तो बड़ा इंडेक्स है निफ्टी 50, निफ्टी स्वयं। इसके अलावा बैंक निफ्टी है, मेटल्स निफ्टी है, ऑटो निफ्टी है, आईटी निफ्टी है, एफएमसीजी निफ्टी है, और जाने कितने निफ्टी बने हुए हैं। यानी कि हर सेक्टर का अपना अलग इंडेक्स है। कुल मिलाकर 20-21 ऐसे इंडेक्स हैं जिनको आपको रोजाना देखना है। जी हां, यह है आपका होमवर्क। आपको 20 इंडेक्स की एक सूची तैयार करनी है। ये वो 20 इंडेक्स हैं जिन पर आपको पैनी नजर रखनी है। बाजार बंद होने के बाद इनके 60 मिनट के चार्ट्स खोलने हैं और उस पर ट्रेंड और लेवल्स मार्क करने हैं। अब देखिए, जब आप ये होमवर्क कर लेंगे तो अगले दिन आपको मात बाजार में मिल ही नहीं सकती। इंट्राडे में कहां तेजी है, किस लेवल के ऊपर, कौन से सेक्टर में तेजी बनेगी, इसका पहले से आपको अनुमान होगा। यह होता है पढ़ाकू बच्चा। और देखिए, क्लास में भी अव्वल वही आएगा जो अपना होमवर्क समय से करके आएगा। तो होमवर्क करना है सबको। आइए देखिए कैसे। तो आइए शुरू करते हैं होमवर्क। होमवर्क आप कभी भी कर सकते हैं। बाजार बंद होने के बाद, शाम को, देर शाम को दफ्तर से लौटने के बाद,
या अगर आप सवेरे जल्दी जाग जाते हैं तो बाजार के खुलने से पहले भी होमवर्क करके आप बिल्कुल तैयार हो सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आइए अब मैं आपको बताऊंगा कि होमवर्क किया कैसे जाता है। देखिए, आपको एक एक करके सारे निफ्टी इंडाइसेस के चार्ट बड़े ही करीबी से, बहुत ही ध्यान से देखने हैं। और जब आप ये चार्ट्स देखेंगे आपको अनुमान हो जाएगा कि किस सेक्टर में तेजी बनने की संभावना ज्यादा है, कहां आपको नजर रखनी है, कौन सा लेवल टूटेगा तो आपको एक्ट करना है। आपको पता रहेगा कि इस सेक्टर में अब तेजी बनने वाली है। मिसाल के तौर पर देखिए, चार्ट आपके सामने निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का है, जिसमें डीएलएफ, ओबराय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर्स का दबदबा है। इन सारे स्टॉक्स को लेकर ये इंडेक्स बना हुआ है। तो ये रियल एस्टेट काउंटर्स का इंडेक्स है। अब मान लीजिए मैं इस इंडेक्स को स्टडी कर रहा हूं, मुझे कल के लिए रणनीति बनानी है, तो मैं आज देखूंगा कि इस चार्ट का स्ट्रक्चर क्या है। मैं देख पा रहा हूं कि इस चार्ट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब रियल एस्टेट के शेयर्स पिछले कई दिनों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे करके नीचे सरक रहे हैं। तो पहली चीज जो मुझे पता लगी कि रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम नहीं है। अब देखिए तेजी के आसार कब बनेंगे। तेजी के आसार तब बनेंगे जब प्रीवियस डे का हाई कम से कम पार हो। अब प्रीवियस डे का हाई इस इंडेक्स के लिए यहां 347 रुपए के आसपास है, 347। तो 347 के ऊपर मान लीजिए रियल एस्टेट इंडेक्स निकलता है, तब मुझे पता रहेगा कि हां अब रियल एस्टेट को देखना है। ये नंबर अपने जहन में रखेंगे, एक कागज पर नोट कर लेंगे कि निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स 347 के ऊपर जाएगा, तब हम रियल एस्टेट काउंटर्स को देखने लगेंगे। उस समय आप देखेंगे डीएलएफ, ओबराय रियल्टी, सब स्टॉक्स में बाय के संकेत इंट्राडे में आते हुए आपको दिखेंगे। इसी तरह एक एक करके सभी इंडेक्सेस को देखेंगे और इससे पता लगेगा कि कहां पर मोमेंटम है। मिसाल के तौर पर आइए सरकारी बैंक देखते हैं। यह है निफ्टी पीएसयू इंडेक्स, जिसमें स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इस तरह के बैंक्स का दबदबा है। तो ये इंडेक्स आपको पता लगता है कि पिछले कुछ दिनों में तो बड़ा अच्छा कर रहा था, लेकिन कल इसमें एक डबल टॉप पैटर्न बन गया। साथ में 2530 पर एक सपोर्ट था, वो टूट करके बंदी आई है। अब इससे यह पता लगता है कि आपको इस इंडेक्स में उस तरह की तेजी अब देखने को नहीं मिलेगी। तो थोड़ी सावधानी बरतेंगे। खरीदारी के संकेत आए तो खरीदेंगे तभी जब इस मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि 2530 के ऊपर यह इंडेक्स चल पड़ेगा, तब खरीदने के बारे में सोचेंगे। तब खोजेंगे, स्टेट बैंक का चार्ट खोलेंगे, कैनरा बैंक का खोलेंगे, इंट्राडे में जहां संकेत मिलेंगे वहां ट्रेड करेंगे। तो इस तरह से पहले रियल्टी फिर बैंक। तो अब इसके बाद चलते हैं, आइए देखते हैं निफ्टी एमएनसी इंडेक्स को। यह है निफ्टी की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इंडेक्स। अब इसमें मारुति है, नेस्ले है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इस तरह की कंपनियां बहुत हैवी वेट रखती हैं इस इंडेक्स पर। देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है, लगातार तेजी दिखा रहा है, तेजी बनी है, हायर बॉटम्स बन रहे हैं, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। अब लेकिन इसमें तेजी कहां करेंगे? हमें पता है कि हाँ हमें तेजी करनी है। करनी कब है? जब कोई रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आएगा। जैसे ही देखिए हम एक लेवल अपने मन में रख लेंगे कि 17,580, इसके ऊपर अगर मान लीजिए इंडेक्स ट्रेड करने लगता है, तब आप देखेंगे कि स्टॉक्स में भी एक के बाद एक बाय सिग्नल आएंगे। तो एमएनसी स्टॉक्स पर देखेंगे, जब निफ्टी एमएनसी इंडेक्स अपने प्रीवियस डे हाई को निकाल रहा होगा, उस समय इसको देखा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम लोग निफ्टी आईटी इंडेक्स को देख रहे हैं। यह है निफ्टी आईटी इंडेक्स और ये निफ्टी आईटी। अब इसमें आप देख रहे हैं लगातार तेजी बनी हुई है, लेवल्स पार होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि आज का अगर आप ट्रेड देखें, पिछले दिन का लेवल था ये लेवल है लगभग 29,100 और आपने देखा शुरुआती ट्रेड में ही निफ्टी आईटी इंडेक्स ने पहले एक घंटे में ही 29,100 के लेवल को पार कर लिया। जैसे ही ये लेवल पार हुआ, आपको पता है कि आईटी में इंट्राडे के मौके बनेंगे। अगर आपने पहले आधे घंटे में बिरला सॉफ्ट लिया होता, टाटा एलेक्सी लिया होता, एम्फसिस लिया होता, तो बड़ा जबरदस्त रिटर्न आता। ये मैं बात कर रहा हूं बुधवार की, वेडनेसडे की। तो इस तरह से आपको मौके तलाशने, आपको एक एक करके पूरे 20 जितने इंडाइसेस हैं सबके चार्ट्स देखने हैं और सब पर लेवल्स लिखने हैं। जैसे ही आप ये काम पूरा कर लेंगे, लेवल्स आपके सामने होंगे। जिसमें भी लेवल टूटता हुआ नजर आएगा, उस सेक्टर की कंपनीज पर हम फोकस करेंगे
और हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे जहां तेजी बन रही है। यह काम आपको रोजाना करना है और रोजाना करेंगे तो आपको लगातार खरीद के मौके मिलेंगे। मान लीजिए हम निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स देखते हैं। यह है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। इसको देखें तो आप देखते हैं कि एक सपोर्ट है, रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है कुछ 36,300 के आसपास। यह लेवल पार होगा तो फिर एफएमसीजी काउंटर्स में बाय के मौके मिलेंगे। तो इस तरह से आपको लेवल्स मार्क करने हैं और फिर इन लेवल्स का ध्यान रखना है इंट्राडे में। तो देखिए, अगर आपने किया है होमवर्क तो बगले झांकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि किस सेक्टर के इंडेक्स में कौन सा लेवल है। वो लेवल इंट्राडे में टूटते हुए देखा और आपको पता है कि कहां एक्शन होने वाला है। वही स्टॉक्स खरीदेंगे, उसी सेक्टर के शेयर्स का चुनाव करेंगे। तो इस तरह से अगर आपने होमवर्क किया हुआ है तो इंट्राडे के लिए आप पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन देखिए, अगर होमवर्क किया है लेकिन क्लास वर्क में ध्यान नहीं है तो भी सफलता नहीं मिलती। जितना जरूरी होमवर्क उतना ही जरूरी क्लास वर्क भी होता है, यानी कि क्लास में ध्यान देना होता है। तो आइए देखते हैं कि बाजार में, चलते बाजार में सही सेक्टर को और शेयर को कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए, बाजार के दौरान पूरा फोकस बाजार पर यानी कि क्लास पर रखना है। यह आपके सामने निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट है। होमवर्क अगर आप कर रहे हैं, 60 मिनट चार्ट्स आपने देखे हैं तो आपको पता है कि कहां पर कौन सा लेवल आपको ध्यान में रखना है। 29,060 के आसपास एक लेवल है जो कि हमें ध्यान रखना है। अगर 29,060 के ऊपर निफ्टी आईटी इंडेक्स निकलता है तो हमें पता है कि आईटी इंडेक्स में मोमेंटम है और फिर आईटी के ही शेयर्स में खरीदने के मौके तलाशेंगे। फिर ढूंढेंगे विप्रो, टीसीएस, बिरला सॉफ्ट, टाटा एलएक्सआई, इस तरह की कंपनियों में खरीदारी के मौके तलाशेंगे और आप देखेंगे ढेरों मौके आपको मिलेंगे। तो देखिए, हमने जैसे ही ये लेवल मार्क कर लिया, बाजार खुला और आपने देखा इन लेवल्स के ऊपर तेजी से निफ्टी आईटी इंडेक्स निकला। जैसे ये घटना हुई, आप देखिए लगातार बाय के संकेत आपको आने लगेंगे। कभी बिरला सॉफ्ट में ब्रेकआउट दिखेगा, कभी टाटा एलेक्सी में दिखेगा, कभी एम्फोसिस में दिखेगा, कभी मैस्टेक में दिखेगा। इस तरह एक एक करके सारी कंपनियां चलने लगेंगी। आपको उनके चार्ट्स खोलकर इंट्राडे स्ट्रेटेजी लगाकर उसमें खरीदारी करनी है। लेकिन कहां खरीदना है? इतने बड़े बाजार में आईटी में तेजी बन रही है, यह पता लगेगा इस सेक्टोरल इंडाइसेस को ध्यान में रख करके। अगर आपने पिछली रात को होमवर्क किया है और अभी आप क्लास वर्क ठीक से कर रहे हैं तभी सफलता मिलती है इंट्राडे में। यही सेम चीज आपको अलग अलग इंडेक्स पर करनी है। और देखिए, जैसे ही आपने देखा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने 29,060 के लेवल को इंट्राडे में पार किया, पहले 15 मिनट में ही ये लेवल पार हो गया। तुरंत आपने टीसीएस, विप्रो एक एक करके चार्ट खोलना शुरू किया। टीसीएस का चार्ट खोला, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, डबल बॉटम पैटर्न बने हैं और 3356 के ऊपर स्टॉक निकला है। तो बस अब बात साफ हो गई। आपने आईटी इंडेक्स देखकर आपको पता है कि तेजी बनेगी आईटी स्टॉक्स में, यहीं पर फोकस रखना है और टीसीएस में ब्रेकआउट है तो खरीदेंगे टीसीएस। इस तरह से आप सही शेयर तक पहुंचते हैं। पहले सही सेक्टर और फिर सही शेयर। यह है टॉप डाउन अप्रोच और यह है क्लास वर्क। तो देखा आपने कि जैसे ही निफ्टी आईटी ने इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा, आपको पता लग गया कि अब बस तेजी आईटी स्टॉक्स में बनेगी। आपने अपना वक्त मेटल में, एफएमसीजी में, कंजम्पशन में जाया नहीं किया, सीधा कूद पड़े आईटी स्टॉक्स में और पूरा दिन आईटी की रैली में पार्टिसिपेट किया। तो यह है सही शेयर का चुनाव इंट्राडे के लिए और यह है इसका सही तरीका। अब देखिए, मैं देखता हूं कई सारे ट्रेडर्स को, जिस दिन तेजी होती है आईटी में वो बेचारे एफएमसीजी के शेयर्स खरीद रहे होते हैं और जिस दिन बैंकिंग में तेजी होती है उस दिन वो मेटल के स्टॉक्स खरीद रहे होते हैं। देखिए, अगर आप गलत सेक्टर में रहेंगे तो कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। इंट्राडे में झटपट तेजी आती है। इंट्राडे में फुर्ती से मूव्स पकड़ने होते हैं और यह तभी मुमकिन है जब आप सही सेक्टर को पहले से मैप किए हुए बैठे हों। तो यह है देखिए इंट्राडे का होमवर्क और क्लास वर्क। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब नितिन जी को उनके सवाल का जवाब मिला होगा और आप भी आइंदा से जब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उतरेंगे तो होमवर्क करके आएंगे। अगर होमवर्क करके नहीं आए तो बाजार तो फटकार लगा ही देगा। तो देखिए, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपके मन में भी कोई सवाल कौंध रहा है जिसके जवाब में आप एक वीडियो चाहते हैं तो हिचकिचाइए मत, तुरंत कुणाल से सवाल कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, वो भी मुंह तोड़ एक वीडियो के जरिए।
तो देखिए ये प्रयास है लगातार आपकी सारी उलझनें दूर करने का और सही बिल्कुल रियल नॉलेज आप तक पहुंचाने का। तो देखिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही आइंदा जब इंट्राडे ट्रेडिंग करें क्लास वर्क और होमवर्क दोनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।